औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अभी हमने तिलावत कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 268 की। इसका तर्जुमा यह है कि शैतान वादा करता है तुमसे फ़क़र का और हुक्म देता है तुम्हें फ़हाशी का, और अल्लाह ताला वादा करते हैं तुमसे बख्शिश का और मिन्हु व फ़ज़ला, और तुम्हें माल का वादा करते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत अलीम है, वुसअत बेइंतहा इल्म रखने वाले हैं। क्योंकि मज़मून चल रहा है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का, तो सियाक़ व सबाब को रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये फ़रमाया कि इंसान की फ़ितरत के मुतालिक बात हो रही है कि शैतान जो है इंसान से वादा करता है कि अगर तुम पैसे दोगे गरीबों को, मोहताजों को, तो तुम्हारे पास भूख भी आ सकती है, मुफलिसी भी आ सकती है और तुम फ़कीर हो सकते हो। और जबकि और साथ साथ तुम्हें वो इसके हुक्म देता है फ़हाशी का। अब यहाँ पे जो हमें बात समझनी चाहिए वो ये है कि दुनिया में हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इंतहाई मालदार और अमीर हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के रास्ते में पैसे खर्च नहीं करते। वो ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह ताला के रास्ते में तो क्या पैसे खर्च करेंगे, वो अपने लिए अच्छे कपड़े भी नहीं ख़रीदते और उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि अगर वो पैसे खर्च करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। उनका पैसा बैंकों में पड़ा होता है, कई जगहों पे लगा होता है और इसी तरह उनका इंतकाल हो जाता है। उनके पैसे फिर वो उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी इंसान ऐसे इंसानों को डर क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ खर्च की तो वो ज़ाया हो जाएगी और हमें उसका बदल नहीं मिलेगा। ये डर डालता है इंसान के अंदर शैतान, और ये शैतान इंसान में डर कब डालता है, जब इंसान को इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में पता ना हो और उसे ये समझ ना हो कि दुनिया ही की ज़िंदगी सारा कुछ नहीं है। आखिरी असल जो अजर मिलना है उसे दुनिया के अंदर तो मिलना ही है, लेकिन आखिरत के अंदर उसे असल अजर मिलना है, क्योंकि वो है यौमुल हक़। जो इंसान ने जो भी किया होगा उसको पूरा का पूरा माल मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना पैसा ना खुद अपने पे खर्च करते हैं, ना अपने घर वालों पे खर्च करते हैं, ना किसी और पे खर्च करते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेइंतहा अमीर हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अल्ले तल्ले में गुजार रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दावतें कर रहे होते हैं, बेहुदा किस्म के काम कर रहे होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए और अपने नफ्स को खुश करने के लिए, और वो फ़हाशी की तरफ राग़िब हो रहे होते हैं। फ़हाशी का मतलब जो इस आयत मुबारक से हमें समझ आता है वो ये भी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर गुम हो जाए। उसे ये समझ ना आए कि मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो भूखे सो रहे हैं, या उनका क्या हाल है, या मेरे मुल्क के लोगों का क्या हो रहा है, या मेरे ख़ानदान के लोगों का क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक फ़हाशी और जो वहशीपन है ये एक दूसरे के करीब चीज़ें हैं। जानवर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो सिर्फ़ अपना ख्याल रखता है, वो किसी इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल नहीं रखता। तो यहाँ से ये मतलब भी समझ आता है, फ़हाशी का मतलब वो तो हम सबको पता है, कपड़े उतारना है और बुरी ज़बान इस्तेमाल करना है, इस तरह की चीज़ें कि जिसमें इंसान का अखलाक गिर जाए। यहाँ पे फ़हाशी का मतलब ये भी है कि इंसान एक जानवर की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसे ये नहीं पता कि उसका साथ वाला तो भूखा सो रहा है, लेकिन वो खुद से खुद महंगे से महंगे खाना खा रहा है, महंगे से महंगे कपड़े पहन रहा है। तो ये इंसान की जो फितरत है उससे शैतान खेलता है और दो चीज़ों के बारे में उसे राग़िब करता है जब अल्लाह ताला के रास्ते से दूर हो जाए। एक है भूख का डर, कि पैसे खर्च करेगा तो उसके पास पीछे गुजारे के लिए कुछ नहीं रहेगा, उसका घर ख़राब हो जाएगा। दूसरा, वो उसको मुब्तला कर देता है एक ऐसे रास्ते पे कि वो सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करता है। आजकल हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बेइंतहा फैल गई है कि हर किसी को अपनी फ़िक्र है, किसी भी तरह से पैसे कमा लें, कुछ भी कर लें, अपने पे लगा दें और अपने बच्चों पे लगा दें। इर्द गिर्द जो भी हो रहा है कोई किसी को देख नहीं रहा आजकल। तो ये वो बात वहाँ पे चल रही है कि शैतान और हम सब लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे हम शैतान के साथ किसी वादे के अंदर मुब्तला चल रहे हों। सुबह से लेकर रात तक इंसान यही काम कर रहा है, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा है। आजकल अगर हम लोग जदीद साइंस के हिसाब से देखें कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी आजकल टेंशन है, एंग्जाइटी है। तकरीबन 95% लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। बैठे हुए तो परेशानी है, कुछ सोच रहे हैं, चल रहे हैं तो कुछ परेशानी है। ये परेशानी इंसान मुब्तला जब होता है जब इंसान का अल्लाह ताला पे ईमान कम हो जाए और वो शैतान की बातों के अंदर आ जाए कि मेरे साथ कल क्या होगा, मेरे साथ आज क्या होगा। तो ये बात अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, वो लोग जो इन्फाक का रास्ता इख्तियार करते हैं उनके साथ इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और अल्लाह ताला वादा करते हैं तुमसे बख्शिश का मिन्हु व फ़ज़ला, और तुमसे वादा करते हैं माल देने का। वो लोग जो इन्फाक में लगे होते हैं सही नीयत के साथ, जो सिर्फ़ लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बुलंद तरीन काम इंसानियत के लिए कि जब एक इंसान फंसा हुआ दूसरा इंसान उसकी मदद करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें
بخش دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جو بڑے گناہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں بخش دیتے ہیں، اور جب وہ بخشا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی آنے والی زندگی بہتر ہے۔ دوسروں سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کا کہ میں تمہیں مال دوں گا۔ دوسری زندگی میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ بالکل جیسا کہا ویسے کو ویسا پورا ہوگا، لیکن اس دنیا میں کبھی یہ وعدہ انسان کو نظر آتا ہے پورا ہو جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کمی ہے، کبھی لگتا ہے بیشی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ایک امتحان کی دنیا ہے۔ اگر یہ چیزیں واضح ہو جائیں تو دنیا میں امتحان کیا رہ جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا علم رکھنے والا ہے، اس کا جو علم ہے تمام چیزوں کی وسعت پہ چھایا ہوا ہے، اس کو بہت وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آخر کے اندر کہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کس نیت سے کر رہے ہو، اس وقت حالات کیا تھے، کس کے لیے کر رہے ہو، اور تمہارا ہاتھ کتنا کھلا ہے اور کتنا تنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں جب انسان انفاق کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ انفاق کے ہم صحیح مطلب کو سمجھ سکیں اور اس کو آگے پھیلا سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔